शेक्सपियर की लिखी कहानी रोमियो एंड जूलियट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और इसी कहानी पर आधारित कई नाटक और फिल्में देखी होंगी, मगर एक फिल्म ऐसी है जो इसी कहानी को एक नया रूप देती है। फिल्म का नाम है रोमियो इज जूलियट, पर यह फिल्म पूरी तरह वैसी नहीं है जैसा आप नाम सुनकर समझ रहे हैं। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेडेरिको नाम का इटालियन डायरेक्टर नाटक यानी कि प्लेज का एक पैशनेट डायरेक्टर है जो शेक्सपियर की क्लासिक कहानी रोमियो एंड जूलियट के बारे में एक नाटक तैयार करना चाहता है और इसी फैसले को उसने अपनी टीम के आगे एक बहुत ही फिल्मी तरीके से अनाउंस किया। सदियों से इसी कहानी पर ना जाने कितने नाटक बनाए गए हैं और लोगों को डर था कि फिर एक बार यही कहानी देखकर सब बोर हो जाएंगे, पर फेडेरिको का कहना था कि वो इस कहानी को एक नया रूप देने वाला है। फेडेरिको का पिछला नाटक बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, इसलिए किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था। सिर्फ उसका असिस्टेंट और बॉयफ्रेंड लोरी उसकी परवाह करता था और हर कदम पर उसकी मदद कर रहा था। फेडेरिको के घर से कुछ ही दूर एक असली रोमियो जूलियट की जोड़ी थी जिनकी जिंदगी फेडेरिको की ही वजह से बदलने वाली है। विक्टोरिया नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड रोको की जोड़ी। रोको फेडेरिको के ही नाटक में रोमियो का रोल पाना चाहता है। सिर्फ रोको नहीं, विक्टोरिया भी एक एक्ट्रेस है, पर उसे सालों से एक भी रोल नहीं मिला और हर बार उसे रोल ना मिलने की बुरी खबर के साथ घर लौटना पड़ता है। उसकी कास्टिंग डायरेक्टर का कहना था कि उसके अतीत में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी उसे सीरियस काम नहीं देना चाहता, मगर उसके आगे रोते हुए विक्टोरिया ने कहा कि उसे किसी भी हाल में रोमियो एंड जूलियट का ऑडिशन देना है, वरना उसका एक्ट्रेस बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। जूलियट के किरदार के लिए एक्ट्रेस ढूंढते हुए फेडेरिको परेशान हो गया और सामने आ रहे हर इंसान की बेइज्जती करने लगा। वो किसी को मोटा तो किसी को बदसूरत कहता रहा और उसका प्रोड्यूसर डरने लगा क्योंकि दिन पे दिन सिर्फ ऑडिशंस पर पैसे उड़ाए जा रहे थे। इस बीच एक क्रिटिक फेडेरिको से ये कहने लगा कि उसका ये नाटक भी सदी का सबसे घटिया नाटक होने वाला है और फेडेरिको ने ठान लिया कि वो अपने विजन में कोई कमी नहीं आने देगा। कुछ देर के लिए इसी बात को लेकर बहस करने के बाद फेडेरिको और लोरी ने सुलह कर ली और ऑडिशन के अगले दिन के लिए तैयार हो गए। एक लड़की ये सोचकर वहाँ आई कि वो डायरेक्टर को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर लेगी, पर फेडेरिको के गे होने का सच जानकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फेडेरिको को फिर एक बार एक्टर्स की बेइज्जती करने का मौका मिल गया क्योंकि अब भी उसे एक भी ढंग की एक्ट्रेस नहीं मिली। दूसरी ओर विक्टोरिया अपनी दादी क्लारा से मिलने गई जो एक मशहूर एक्ट्रेस है। वो क्लारा से जूलियट नाम की किरदार के बारे में जानना चाहती थी ताकि उसके ऑडिशन में कोई कमी ना हो और क्लारा जूलियट की कहानी समझाते हुए विक्टोरिया को उस किरदार में पूरी तरह ढालने में कामयाब हुई। विक्टोरिया जूलियट की कहानी में पूरी तरह गुम हो गई और हर कोई उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस हो गया, मगर प्रोड्यूसर का कहना था कि उसे ये रोल नहीं दिया जा सकता क्योंकि विक्टोरिया पर एक गाने की लिरिक्स चुराने का इल्जाम लगा था। विक्टोरिया को उसी इल्जाम के बाद काम मिलना बंद हो गया और अपनी गलती मानते हुए विक्टोरिया ने कह दिया कि वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के बावजूद विक्टोरिया को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया और फेडेरिको को गाली देकर विक्टोरिया वहाँ से चली गई। रोको ने विक्टोरिया को इस ऑडिशन के बारे में भूलने के लिए कहा, मगर दुनिया की नजरों में सिर्फ एक चोर की तरह नजर आने से विक्टोरिया का दिल टूटते जा रहा था। रोको ने किसी तरह उसे बेहतर महसूस कराया और अगले दिन विक्टोरिया ने कहा कि वो माँ बनना चाहती है। इस बात की खुशी मनाकर रोको रोमियो के ऑडिशन के लिए फेडेरिको के सामने गया, मगर वो डर के मारे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। फेडेरिको ने उसे भी बेइज्जत करके वहाँ से जाने के लिए कहा और दूसरी कोशिश के बाद भी रोको उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया। विक्टोरिया काम के लिए और फेडेरिको से बदला लेने की सोच में डेस्परेट होने लगी थी, इसलिए वो एक ऐसा प्लान सोचकर मेकअप आर्टिस्ट ग्लोरिया के पास गई, जो प्लान सुनकर ग्लोरिया भी डर गई। ग्लोरिया जानती थी कि विक्टोरिया का ये प्लान ग्लोरिया से उसकी नौकरी भी छीन लेगा, पर विक्टोरिया फेडेरिको को सबक सिखाना चाहती थी। ग्लोरिया ने मदद करने से इनकार किया, पर उसी दिन फेडेरिको ने उसके काम के बारे में भी भद्दी बातें कह दी और ग्लोरिया को भी नौकरी से निकाल दिया गया। बेइज्जत होने के बाद और अपनी नौकरी खोने के बाद ग्लोरिया विक्टोरिया के पास गई और उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए राजी हुई। विक्टोरिया का प्लान असल में फेडेरिको को धोखा देकर उसके सामने रोमियो के किरदार के लिए एक एक्टर को भेजना था। वो एक्टर कोई और नहीं, विक्टोरिया खुद थी, जिसे मेकअप करके ग्लोरिया ने एक मर्द बना दिया था। विक्टोरिया इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि उसने फेडेरिको को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सामने खड़ा इंसान सचमुच एक लड़का है और वही रोमियो के किरदार के लिए सही रहेगा। फेडेरिको का कहना था कि ये किरदार सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है और उससे बेहतर रोमियो उसे कहीं नहीं मिलेगा। ग्लोरिया और विक्टोरिया का प्लान कामयाब हुआ और उस दिन से विक्टोरिया ने ओतो नाम के एक नकली इंसान को जन्म दिया। फेडेरिको को अब सिर्फ अपनी जूलियट को ढूंढना था, जिसके लिए प्रोड्यूसर को जेमा नाम की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर सही लगी। जेमा को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था,
पर सिर्फ ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए उसे इस नाटक का हिस्सा बनाना पड़ गया। इसी बात से फेडरिको खुश नहीं था। उसके लिए ये शो बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि यही उसकी जिंदगी का आखिरी शो होने वाला है और इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। यही बात जानकर लोरी ने कहानी को बेहतर और यूनिक बनाने की कोशिश शुरू कर दी और दिन रात नए आइडिया सोचने लगा, मगर कोई भी आइडिया फेडरिको को सही नहीं लगा। रिहर्सल का दिन आया और फेडरिको ने सबके सामने ओतो यानी विक्टोरिया की तारीफ करते हुए कहा कि उसे ओतो की पतली आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके सामने एक बेहतरीन कलाकार है। उसकी इस बात ने विक्टोरिया को परेशान कर दिया और उसने ग्लोरिया से कहा कि वो सिर्फ अपनी असलियत बताकर इस नाटक का और फेडरिको का वक्त बर्बाद करना चाहती थी, मगर अब वो रोमियो के इस किरदार को निभाना चाहती है। वो रोको को सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि एक तरह से उसने रोको से उस रोल को छीना है जो रोल वो हमेशा से निभाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए उसे दूर रोम जाना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो सिर्फ एक्टिंग के और फेडरिको की बेइज्जती के बारे में सोचती रहेगी। रोको उस वक्त विक्टोरिया की दादी के साथ एक फिल्म में काम कर रहा था और उसी फिल्म के सेट पर विक्टोरिया को एहसास हुआ कि वो अपनी दादी की तरह एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जेमा को जूलियट के ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उसे ओतो के साथ रिहर्स करने के लिए कहा गया, मगर जेमा के सवालों से फेडरिको परेशान होता गया। जेमा की बकवास एक्टिंग देखकर विक्टोरिया भी हैरान हो गई और मजाक की बात ये थी कि सिर्फ जेमा का मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा था। इतना ही नहीं, फेडरिको को बताया गया कि थिएटर के बाहर मीडिया और सैकड़ों बच्चों की भीड़ लग गई है जो जेमा के साथ एक तस्वीर लेना चाहते हैं। यही बात जानकर फेडरिको की परेशानी बढ़ गई। क्रिटिक्स ने फेडरिको और उसके इस नए नाटक का मजाक उड़ाना शुरू भी कर दिया था और फेडरिको ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस दिन विक्टोरिया को पता चला कि उसकी दादी को दिल का दौरा पड़ा है। बेहोश पड़ी क्लारा को विक्टोरिया ने वो सब कुछ बता दिया जो वो करने वाली है और फिर वो रिहर्सल के लिए थिएटर तक पहुंची। फेडरिको रिहर्सल के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसी वक्त जेमा के मैनेजर को वहाँ से निकाल दिया। मगर फिर स्टेज पर मौजूद बैकग्राउंड एक्टर्स में से किसी एक एक्टर को चोट लग गई और उस एक्टर को नाटक से निकालना पड़ गया। अब उस एक्टर को रिप्लेस करने के लिए रोको को बुलाया गया और ये खुशखबरी जब उसने विक्टोरिया को दी तो विक्टोरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये सोचकर परेशान हो गई कि अब रोको उसके साथ उसी नाटक में काम करने वाला है। उस थिएटर में आने के बाद एक बार के लिए रोको को लगा कि उसने ओतो को पहले कहीं देखा है, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। जेमा को एक्टिंग सिखा कर फेडरिको परेशान होता जा रहा था और वो अपने आप को उसकी बेइज्जती करने से रोक नहीं पाया। वो जेमा से तो परेशान हो गया था, पर वो ओतो का दीवाना होने लगा था, इसलिए वो उससे अकेले में बात करना चाहता था। उसने ओतो को डिनर पर बुलाया और घंटों तक उसके कला की तारीफ करता रहा। वो कहने लगा कि वो अब से ओतो का दोस्त, उसका भाई और पिता है और ये रिश्ता इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो दोनों एक ऐतिहासिक नाटक तैयार करें। विक्टोरिया को फेडरिको का अजीबोगरीब बर्ताव सहना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरह से फेडरिको उससे प्यार करने लगा था। रोको भी ओतो से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा और इस बीच लोरी समझ गया कि फेडरिको को ओतो से प्यार होने लगा है। उसकी और फेडरिको की इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और फेडरिको ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनकी वजह से लोरी को एहसास हुआ कि वो सिर्फ फेडरिको के लिए एक असिस्टेंट बनकर रह गया है, कोई प्यार नहीं। विक्टोरिया रोको से सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर रोको समझ गया था कि वो रोम में नहीं बल्कि ग्लोरिया के घर में रह रही है और वो ये भी समझ गया कि ओतो कोई और नहीं विक्टोरिया ही है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और यही सोचकर खुश रहा कि विक्टोरिया को एक्टिंग करने का मौका मिल गया है। एक दिन विक्टोरिया को खबर मिली कि क्लारा ठीक हो गई है और वो ये सोचकर डरने लगी कि क्लारा को उसकी कही बातें याद तो नहीं, मगर क्लारा से बात करने पर उसे पता चला कि उसे कुछ भी याद नहीं। उसी दिन अपनी बेटी का गाना सुनते हुए फेडरिको को लोरी की आवाज सुनाई दी और जब वो उसके सामने गया तो लोरी ने उनके रिश्ते को एक और मौका देने की मांग की। एक तरफ उनका टूटा हुआ रिश्ता सुधर रहा था तो दूसरी तरफ रोको जेमा और उसकी बहन को एक डेट पर ले जाने की बात कर रहा था। उसने जेमा और उसकी बहन से मिलने का प्लान बनाया, पर रोको के इरादे गलत नहीं थे। उसने विक्टोरिया यानी कि ओतो को अपने साथ चलने के लिए कहा और विक्टोरिया ओतो के रूप में उनसे मिलने गई। जेमा और उसकी बहन अगाता के सामने रोको कहने लगा कि उन सबको स्विमिंग करने जाना चाहिए। वो ओतो से कहने लगा कि जेमा उसे पसंद करती है और विक्टोरिया के आगे एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। रोको विक्टोरिया को जलाने में कामयाब हुआ और उसने जेमा से कह दिया कि ओतो उसे अपने पास अकेले मिलने बुला रहा है। जेमा विक्टोरिया के करीब जाने की कोशिश करती रही, पर किसी तरह विक्टोरिया उसे रोकने में कामयाब हुई
और कुछ देर बाद रोको के साथ वहाँ से निकल गई। रोको उसे ऐसी झूठी बातें बताने लगा जिन्हें सुनकर विक्टोरिया डरने लगी। उसने ये कहा कि वो असल में लड़कों को पसंद करता है, पर ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता सकता। वो ओतो के ही करीब जाने लगा और तब विक्टोरिया को समझ आ गया कि रोको हमेशा से उसका सच जानता था। जल्द ही नाटक के परफॉर्मेंस का दिन आ गया और एक चिट्ठी मिलने पर विक्टोरिया को ये पता चला कि क्लारा भी उसका सच जानती थी और चाहती थी कि वो इस रोल और इस नाटक में कामयाब हो जाए। रोमियो एंड जूलियट का ये नाटक सफल हुआ और हर कोई ओतो यानी विक्टोरिया की एक्टिंग से इम्प्रेस होने लगा। पर नाटक के अंत में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। विक्टोरिया ने सबके सामने अपने राज का खुलासा किया। ऐसा करके उसने इस नाटक को एक नया रूप भी दे दिया, जिससे वो एक एक्ट्रेस के रूप में भी कामयाब हुई और रोमियो जूलियट की कहानी यूनिक भी बन गई। फेडेरिको सच जानकर नाराज तो था, मगर उसे एहसास हो गया था कि वो हमेशा से गलत था और विक्टोरिया हमेशा से सही। अंत में विक्टोरिया का शुक्रिया अदा करके उसने अपने नाटक को रोमियो एंड जूलियट से बदलकर रोमियो इज जूलियट का नाम दिया और इस तरह वो फिर एक बार विक्टोरिया की वजह से एक कामयाब डायरेक्टर बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।